a fund manager work very hard to identify a multi-bagger or a safe stock. He uses so many filters to identify such a stock. Diversification is highly recommended, as well as taken care of that it's not over diversified. Few real diamonds which can absorb the market shocks. Not only the stock or industry filters, but the economic lagging as well as the leading factors and business or the commodity cycles are also very important, and these are to be considered in. It's not only inflation or interest rate or exchange rates, but very important are the government policies and the optimum liquidity. Over liquidity or squeezing the money, both are dangerous. Overall, a good manager is who looks out the larger and long-term picture. Now back to the micros. Cash flow is not only important, but the incremental cash flow is very important. Are we growing? Are our profits are increasing quarter on quarter or at least year on year? The structure of a good company is built on the foundation of profits only. The question is the balance sheet of the company is growing on incremental profits or the leveraging? Just look at the chart of US 30. 5 दिनों में इतनी बड़ी गिरावट. दिस इज द चार्ट ऑफ डाउ जोन्स. ये जो लो था 1 अक्टूबर 2021 का, इस लो से जो इतनी बड़ी रैली क्रिएट की, वो लगभग 60-70% गेन्स आर बीन वाइप्ड आउट इन जस्ट फ्यू डेज. आप दिस इज द चार्ट ऑफ US 100. इसमें भी 5 दिनों के अंदर एक बड़ी गिरावट फ्रॉम 15,300 to 14,300. Almost thousands points are being wiped out from the chart of US 100, Nasdaq 100. और जो ये सपोर्ट लेवल था ऑफ अक्टूबर 1 जो बॉटम फॉर्म किया था, वहीं पे दोबारा इट हैज फॉल बैक. देन देयर वाज ए फॉल इन DAX also, German index में भी, but that is not that steep जो US 100 के अंदर या US 30 में दिखाई दिया. This is the chart of MOEX Russia and on 30th of September ये सब लेवल दिए गए थे. सबसे पहले जब लेवल देने के बाद it corrected. This is the time which from where it was being forecasted, नीचे के और ऊपर के दोनों लेवल्स. और उसके बाद जो सबसे पहले इसने जो सपोर्ट लेवल है दैट वाज और 2679 परफेक्टली उसके ऊपर लैंड किया और वहाँ से देन इट एस्टेब्लिश द रैली. और इसने जो पुराना टॉप था, दिस टॉप ऑफ 2020 जहाँ से बड़ा फॉल आया, उसको भी ब्रेकआउट किया. और ब्रेकआउट करने के बाद दिस टाइम इट कुड नॉट. नाउ दिस इन दिसंबर 2020 को इसने ब्रेकआउट किया और जो ऊपर के टारगेट दिए गए थे उसमें से दैट वाज 3,785, 4,092 एंड 4,217. इन तीनों टारगेट्स को परफेक्टली अचीव किया और हर पॉइंट पे इसने बहुत सुंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी लिया. आप देखिए कितने दिनों तक इट कुड मैनेज अबव दिस, उसको लैंड किया तो परफेक्टली नीचे 4,097 और फिर 3,774 उसको भी ब्रेक किया. यहां पर फिर दोबारा इसका ब्रीच करने के बाद दैट इट ट्रेवल्ड साउथवर्ड और नियर टू द 3,205 विच वाज Feb 20 का जो ब्रेकआउट पॉइंट था. उसने इसको ब्रेकआउट कब किया? दिसंबर 2020 में. और ऑलमोस्ट जितने भी गेन्स थे इन ए वेरी फ्यू मंथ्स, कुछ 2-4 मंथ्स के अंदर ही इसने अपने सारे गेन्स लूज कर दिए. नाउ इट इज द क्वेश्चन, विल इट अगेन टेक ए सपोर्ट नियर 3,109 एंड 3,205 और नॉट? लेट्स सी, टाइम विल टेल. बट अभी तक जो इसकी फोरकास्ट किए गए थे जो लेवल्स, उसके ऊपर इट हैज वर्कड वेरी वेल. दिस इज द चार्ट ऑफ ASX और आप देखें इसने भी जो अक्टूबर के लेवल्स थे उन्हीं को एकदम डबल बॉटम वहां पे फॉर्म किया. जो भी पिछले
कुछ महीनों के गेंस थे, 3-4 महीनों के गेंस थे, सारे पिछले 5-10 दिनों में ही वो गवा दिए। एक चार्ट, उन सब चार्ट जो अभी तक देखे हैं उनमें से एक चार्ट फिट्सी का चार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का चार्ट है, जिसने गिरावट तो दिखाई बट इस हफ्ते में उसने ऑल टाइम हाई बनाया। और जो गिरावट है कंपेरेटिवली बाकी जिन सब स्टॉक्स को हमने देखा उससे कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम है। सेम इज दिस इज द चार्ट ऑफ इंडिया निफ्टी 50। निफ्टी 50 का भी अगर इंडेक्स की बात करूं तो जो जुलाई 21 का जो लो था दैट वाज 15,500 और अभी जो निफ्टी 50 है दैट इज समवेयर नियर टू 17,600। इसमें उतनी गिरावट नहीं आई, गिरावट है लेकिन कंपेरेटिवली ये गिरावट बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, लेट्स मेक दिस निफ्टी 50 आवरली चार्ट। आवरली चार्ट के अंदर सारी जो भी ड्राइंग्स थी उनको एक बार रिमूव कर दिया। लेट्स सी जो इस वीक के ट्रेडिंग लेवल्स थे वो क्या ट्रेंड डिसाइडर था और क्या सपोर्ट लेवल था एंड हाउ इट हैज वर्कड ऑन इट। ओके, लेट्स प्ले द वीडियो फॉर द लास्ट वीक जनवरी 17th to 21st। निफ्टी का जो ट्रिगर पॉइंट है दैट इज 18,251 एंड 53, ये उससे कुछ ऊपर भी गया। लेट्स मार्क दैट 18,251 एंड दिस इज द वन। 2-3 बार ऊपर नीचे इस ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर या नीचे मूव किया, मे बी 3 या 4 स्टॉप लॉस रहे होंगे और उसके बाद जब इसने मूवमेंट ली, व्हाट वाज द फाइनल सपोर्ट दैट वाज 17,640 और जो इसने थर्सडे को बॉटम बनाया दैट वाज 17,648। दैट वाज जस्ट मिस्ड बाय 8 पॉइंट्स, एग्जैक्टली ऑन इट। वहीं पर आकर इसने लैंड किया, वहां से 100-150 पॉइंट का रिवर्सल भी दिया एंड दैट वाज ए सुपर्ब। थर्सडे वाज द क्लियरिंग ऑफ द वीक, क्लियरिंग के ऊपर ही देन इट मेड ए बॉटम एंड देन मूव्ड आउट। उसके बाद देन ऑन थर्सडे इटसेल्फ ये जो न्यू लेवल्स प्रोवाइड किए ऑफ निफ्टी 50 एंड हियर इट इज एज निफ्टी मैनेज टू द फाइनल टारगेट। न्यू लेवल्स आर निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। ट्रेंड डिसाइडर वाज 17,669 एंड 17,684। 30 पॉइंट का गैप रहता है वैसे 17,669 से 17,699 वी कैन टेक, बट जो लेवल्स जनरेट हुए लेट्स मार्क दैट फर्स्ट। और जो इसका फर्स्ट सपोर्ट था दैट वाज 17,545 और जो दूसरा सपोर्ट था दैट वाज 17,465 और बॉटम वाज फॉर्म्ड एट, एंड दिस इज द ट्रेंड डिसाइडर आई हैव मार्क्ड 17,684। उसके कुछ पॉइंट्स ये एक बार ऊपर गया और वापस उसके नीचे आ गया एंड व्हाट वाज द सपोर्ट टू, जो एक दिन के लिए ये लेवल दिए गए थे दैट वाज 17,465। लेट्स मार्क दैट आल्सो, या इसी को चेंज कर देते हैं टू सपोर्ट टू 17,465 एंड दैट वाज द सपोर्ट। 17,485 का बॉटम बनाया और उसके बाद पुल बैक करते हुए देन इट क्लोज्ड एट 17,650। मोस्ट ऑफ द डे 7 जो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं इट वर्कड बिटवीन द सपोर्ट 2 एंड द ट्रेंड डिसाइडर, उसी के बीच मोस्टली द ट्रेडिंग वाज। नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के जो लेवल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस लो एट 7,305 और जो इसका फाइनल सपोर्ट है दैट इज 7,305। डॉट ऑन डॉट ऐसा जब चार्ट्स में दिखाई देता है तो दैट गिव्स ए रियली मीनिंग टू दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। और 7,305 का जो लो है और जो सपोर्ट फाइनल सपोर्ट है दैट इज एग्जैक्टली डॉट द सेम 7,305. What was the trend decider? Let's check that also quickly. That is the now time to present the weekly trading levels. Okay, now let's find out the levels of Bajaj Finance. इसका जो ट्रेंड डिसाइडर है दैट वाज 7,834.35. Okay, let's mark that 7,834.35 on the chart.
Here it is 7,835. Look at it, कितने घंटे तक वो वहां पे रेजिस्टेंस लेता गया और जैसे ही पार किया तो कितने घंटे तक इसने ऊपर भी रेजिस्टेंस लिया और वहां से जब करेक्शन आई तो देन इट मूव्ड in a big way from 7,835 to 7,335, almost 500 plus points. और इसका रेजिस्टेंस वन क्या है, दैट वाज 8,037 एंड द टॉप वाज समवेयर नियर टू 8,037 ओनली. लेट्स मार्क दैट आल्सो, 8,035 एंड दैट इज द टॉप. टॉप इज 8,045 और 30 से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देन इट ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप टू exactly on the spot 3. Patience is the name of the game. Again and again I say the same. Patience is the name of the game. Why 18th of January? यहीं से इतनी बड़ी फॉल क्यों आई? उसके दो प्रमुख कारण. उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि गैन सोलर डेट्स, स्टैटिक गैन सोलर डेट which every year falls on Jan 19th plus minus a day. और 18 जनवरी से जो ये फॉल या रिवर्सल या वाइब्रेशन जनरेट हुई वो इतनी पावरफुल थी कि उसने 700-800 पॉइंट्स एकदम 2-3-4 ट्रेडिंग डे में ही बिल्कुल साफ कर दिए फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ निफ्टी 50. यहां पर तो गिरावट दिखाई दी जो कंपेरेटिवली बहुत कम थी इन ऑर्डर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज. अगर मैं US 30 की बात करूं, US 100 की बात करूं तो वहां पे जो फॉल था दैट वाज वेरी वेरी स्टीप. और एक इंपॉर्टेंट बात हुई जहां पर हाई इन्फ्लेशन की वजह से US अपनी इकोनॉमी को फिक्स करने में लगा हुआ है, वहां पर दूसरी तरफ चाइना के अंदर लास्ट फ्राइडे को इंटरेस्ट रेट कम किए गए टू पुश द रियल एस्टेट एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक तरफ जहां इन्फ्लेशन कम करने के लिए स्ट्रगल हो रही है, दूसरी तरफ एक दूसरे कॉर्नर पे इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, जो आज आप समझे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 0.10 यानी 10 बेसिक पॉइंट्स से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया इवन इन इंडिया. बट वहां पर चाइना के अंदर इंटरेस्ट रेट कम किया गया जिसका असर देखने को मिल सकता है. बट लेट्स सी, द टाइम विल टेल अस कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट चारों तरफ अगर एक तरफ इन्फ्लेशन को के साथ एक युद्ध, मैं पिछले कम से कम 1-2 महीने से बोल रहा हूं कि अगर इस प्रॉब्लम को बहुत ठीक ढंग से नहीं एड्रेस किया गया तो दैट कैन रियली टेक ए हिट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक और अच्छी बात यह भी है कि बहुत सारे लोग जो कोविड की वजह से जॉब्स छोड़ कर जा रहे थे, दे आर अगेन रिटर्निंग बैक टू द जॉब्स. और जॉब्स के अंदर लोगों का दोबारा आना अमेरिका के अंदर, दैट इज ए बेटर न्यूज इन दिस फॉलिंग मार्केट. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द टाइम्स टू कम. अगर इस गिरावट में सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर कोई है तो वो अगर इन्फ्लेशन है, तो एक डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं. US के अंदर इन्फ्लेशन इज 6.8 और वहीं पर ग्रेट ब्रिटेन का जो इन्फ्लेशन है दैट इज 3 ओनली. तो ये वी कैन कोरिलेट विद द चार्ट ऑफ UK 100 एंड US 30. US 30 के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी और ग्रेट ब्रिटेन ने जबकि लास्ट वीक के अंदर ये स्विंग का हाईएस्ट हाई फॉर्म किया और उसके बाद कुछ करेक्शन ली. देयर वाज ए करेक्शन आल्सो बट दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल करेक्शन. इंडिया का इन्फ्लेशन इज 4.88. इंडिया के अंदर भी जो करेक्शन थी दैट वाज कंपैरेटिवली मच less than what it was in United States of America, US 30 और US 100. US 100 के अंदर तो इतना बड़ा स्टीप फॉल दिखाई दिया. अगर अमेजॉन का चार्ट आप देखें या दूसरे नेस्टेक लिस्टेड नेटफ्लिक्स का आप चार्ट देखें तो दे हैव ड्रॉप्ड लाइक एनीथिंग. अगर इन्फ्लेशन की बात करूं चाइना में तो दैट इज 1.82% ओनली. अगर 1.82% व्हाट इट reflects that they are not suffering from the higher inflation but they are suffering
फ्रॉम द ग्रोथ रेट, जो उनका ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली कम है और इन्फ्लेशन भी कम है, तो व्हाट दे कैन टेक चांस टू इवन रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट फर्दर टू बूस्ट द ग्रोथ। तो वहां पर ये एक्शन लिया भी गया फ्राइडे को, वहां पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम भी किए। अगर जो कनाडा की अगर मैं बात करूं, वहां पे इन्फ्लेशन इज 2.64, रशिया की बात करूं तो इन्फ्लेशन इज 8.4, और पाकिस्तान की बात करूं दैट इज 13, एंड श्रीलंका की बात करूं तो दैट इज 12.1। इन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है टू एनालाइज एनी मार्केट। और अभी मैंने कुछ दिन पहले जो बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड है, उसका भी एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था जिसके अंदर बताया कि नाउ नीचे के लेवल से ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो देन कुछ करेक्शन इन इक्विटी मार्केट इज विजिबल। व्हाई इट इज विजिबल? बिकॉज मनी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द रिस्कियर एसेट्स टू द सेफ एसेट्स। सेफ एसेट्स जो बॉन्ड है, बॉन्ड भी अपने आप में रिस्कियर बट कंपेरेटिवली लेस रिस्कियर। सो दिस इज ए स्मॉल प्रेजेंटेशन